इस तेजी से भागती दुनिया में हम सभी अपने जीवन की दौड़ में इतना उलझ गए हैं कि खुद को भूलने लगे हैं। हर पल हमारे मन में अनेकों विचार चलते रहते हैं और ये विचार हमें शांति से जीने नहीं देते। जैसे ही थोड़ा सा समय मिलता है, ये विचार फिर से उमड़ने लगते हैं और हम खुद से दूर हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से इन विचारों को नियंत्रित कर अपने मन और मस्तिष्क को शांत और स्थिर रखा जा सकता है। एक छोटी सी कहानी के जरिए हम समझेंगे कि कैसे वर्तमान में जीने और अपने विचारों को साफ करने से जीवन में सच्ची शांति और खुशी पाई जा सकती है। इस कहानी में एक गुरु और शिष्य के बीच हुई बातचीत से हमें कई गहरे जीवन के सबक मिलेंगे, जो हमारे दिलों को छू लेंगे और हमें वर्तमान में जीने की प्रेरणा देंगे। तो आइए इस खूबसूरत यात्रा में हमारे साथ शामिल हो जाइए, जहां हम जानेंगे कि कैसे मन को साफ करके हम सच्चे आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। एक बार एक गुरु और शिष्य सुनसान जंगल से गुजर रहे थे। शिष्य ने गुरु से सवाल किया, गुरुजी, कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी वे खुश रहते हैं, और जिनके पास सब कुछ होता है वे दुखी क्यों होते हैं? गुरु ने पास के एक मुरझाए हुए फूल की ओर इशारा किया और बोले, अगर यह फूल सोचता कि मैं कल मुरझा गया था या भविष्य में फिर से मुरझा जाऊंगा, तो यह कभी पूरी तरह खिल नहीं पाता। इसी तरह जो लोग अतीत या भविष्य में खोए रहते हैं, वे अपने वर्तमान को कभी जी नहीं पाते। इसी तरह हमारा मन भी अतीत की दुखद घटनाओं और भविष्य की चिंताओं में खो जाता है, जिससे हम जीवन का सच्चा आनंद नहीं ले पाते। गुरु ने शिष्य से कहा, हमारी मानसिक और भावनात्मक सफाई भी उतनी ही जरूरी है जितनी शारीरिक सफाई। जैसे हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, वैसे ही हमें समय समय पर अपने मन को भी साफ करना चाहिए। तभी हम असली खुशी और शांति का अनुभव कर पाएंगे। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, जिनके पास सब कुछ होता है वे दुखी क्यों रहते हैं? गुरु ने जवाब दिया, कभी कभी जब किसी को सब कुछ मिल जाता है तो वे महसूस करते हैं कि उन भौतिक चीजों से असली सुख नहीं मिलता। वहीं जिनके पास कुछ नहीं होता, उनके पास हमेशा एक उम्मीद होती है, और वही उम्मीद उन्हें जीवन में खुश रखती है। गुरु ने एक सूखे पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, यह पेड़ भी कभी हरा भरा था, लेकिन अब यह सूख गया है। यह पेड़ जानता था कि एक दिन यह सूख जाएगा, लेकिन फिर भी इसने अपने समय में फल दिए और कई जीवों को आश्रय दिए। इसी तरह मनुष्य को भी अपनी दौड़ से हटकर यह समझना चाहिए कि जीवन की अंतिम परिणति मृत्यु है। फिर भी हमें जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहिए। गुरु ने आगे कहा, एक सच्चा योगी वह है जो जीवन की दौड़ में रुककर अपने मन की शांति प्राप्त करने की कोशिश करता है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हम अपने मन और मस्तिष्क की सफाई कर सकते हैं और सच्चा आनंद पा सकते हैं। सबकी ये आनंदी बसात है। गुरु की बात सुनते सुनते शिष्य का पैर कांटे में जा लगा। गुरु ने कहा, देखो, यह कांटा तुम्हें इसलिए लगा क्योंकि तुम ध्यान से नहीं चल रहे थे। जीवन में भी जब हम ध्यान पूर्वक नहीं जीते तो हमें कांटे चुभ जाते हैं। हमें अपने मन को साफ रखना चाहिए और हमेशा ध्यान पूर्वक जीना चाहिए। और की हमें कांटे देती है। गुरु ने अंत में कहा, हमारी भावनाओं को रोककर मत रखो, उन्हें व्यक्त करो। अगर तुम्हें दुख है तो रो लो, और अगर खुशी है तो खुलकर नाचो। जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तब हमारा मन हल्का होता है और हम सच्ची शांति और आनंद का अनुभव कर पाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे अपने विचारों को नियंत्रित करके वर्तमान में जीकर और अपनी भावनाओं को व्यक्त करके हम जीवन में सच्चा आनंद पा सकते हैं। उम्मीद है यह चर्चा आपके मन को शांति और खुशी की ओर ले जाएगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।